बॉलीवुड के ही मैन और अपने दौर के सुपरस्टार रहे धर्मेंद्र के निधन के अब 4 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 24 नवंबर के दिन वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। काफी समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे धर्म जी ने 89 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन के दिन ही उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर किया गया, जहां बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का हुजूम लगा। सभी की नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई दी। तो बीते दिन ही उनके लिए सनी और बॉबी और हेमा मालिनी ने अलग अलग जगह पर 2 प्रेयर मीट का आयोजन किया। अलग अलग शोक सभा होने के चलते देओल परिवार और हेमा मालिनी के बीच का कलेश भी जग जाहिर हो गया। आखिर हेमा मालिनी और सौतेले बेटों सनी और बॉबी द्वारा ताज लैंड्स में होस्ट किए गए प्रार्थना सभा का हिस्सा जो नहीं बन पाई। न सिर्फ हेमा बल्कि उनकी दोनों बेटियां ईशा और अहाना भी इस मौके से नादरद रहीं और इसके बाद ऐसी चर्चा होने लगी कि धर्मेंद्र के जाने के बाद उनका परिवार टूट गया और उनके आपसी रिश्तों में भी खींचतान शुरू हो गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। आखिर जंगल में फैली आग की तरह ऑनलाइन वायरल इस वीडियो ने हलचल जो पैदा कर दी है। दरअसल जो वीडियो इंटरनेट पर सामने आया वो धर्मेंद्र के निधन से कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, जब वो इलाज के लिए मुंबई ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। यूं तो इस वीडियो के सही या गलत होने की पुष्टि नहीं है, ना ही हम और 4 PM बॉलीवुड टीम इसकी कंफर्म करता है, लेकिन इस क्लिप में ऐसा बताया गया है कि अस्पताल के बेड पर धर्मेंद्र लेटे हुए और उनके पास उनकी दूसरी शादी से हुई बेटी ईशा देओल खड़ी हुई है और वो रोते रोते पापा पापा चिल्ला रही। हालांकि क्लिप में उनका चेहरा नहीं दिख रहा है और लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि इस वीडियो में ईशा देओल अपने पिता की हालत देखकर इमोशनल हो रही, तभी वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे धर्मेंद्र से गुजारिश कर रही हैं। लेकिन बीमार धर्म जी किसी भी बात का चाह कर भी जवाब नहीं दे पा रहे। तो जिस शख्स ने इस क्लिप को वायरल किया वो विनी नाम की एक्स यूजर ने अपने अकाउंट में पोस्ट किया। इस क्लिप को ना सिर्फ इस यूजर ने साझा किया बल्कि इसके साथ ही कैप्शन में लिखा कि ईशा देओल का वायरल वीडियो सामने आया जिसमें वो धर्म जी को रोते हुए पापा पापा कहकर पुकारते हुए एक बेटी और बाप के रिश्ता किसी शब्द का मोहताज नहीं है, वो एक बात और बेटी की समझ सकते हैं और इस वायरल वीडियो पर लोगों की रिएक्शन भी सामने आए। एक शख्स ने कहा कि मुझे अपने पापा की याद आ गई। एक यूजर ने लिखा कि प्राइवेसी रही नहीं गई न्यूज के लिए बस, और एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ये धर्मेंद्र नहीं है, ऐसे टाइम पर वीडियो कौन बनाता है। इस यूजर के बायो के मुताबिक वो कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर और पार्ट टाइम पत्रकार और फुल टाइम पॉलिटिशियन है, लेकिन उन्होंने कहा से ये क्लिप रिकॉर्ड की या ये कि क्लिप को रिकॉर्ड किया गया है या खुद रिकॉर्ड किया है ये फिर या फिर नहीं, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। और वहीं इसमें दिव्यांगत एक्टर धर्मेंद्र और उनकी बेटी ईशा देओल के होने की पुष्टि नहीं हुई है। और हाँ, लेकिन फिर इस वायरल वीडियो ने लोगों के बीच हलचल जरूर पैदा कर दी। लोग इस वीडियो को देखकर इमोशनल भी हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि धर्मेंद्र की हालत देख ईशा बेहद भावुक हो गई है। बात ईशा देओल की करें तो उन्हें आखिरी बार पब्लिकली अपने पिता के अंतिम संस्कार के दिन ही देखा गया था। उस समय वो बेहद बेबस हालत में नजर आई थी। शमशान घाट के बाहर जब पैपराजी ने उन्हें कैप्चर किया तो उनकी आंखों में आंसू देखने को मिले और उनका चेहरा साफ बयान कर रहा था कि पिता के जाने से वो टूट गई हैं। हालांकि उस समय ईशा ने मीडिया के सामने अपने चेहरे को दुपट्टे से छिपा लिया था। अंतिम संस्कार के बाद बाहर आने के वक्त ईशा अपनी मां हेमा के साथ मीडिया के आगे हाथ जोड़ती हुई नजर आई। वहीं ईशा ने इसके बाद से अभी तक कोई भी पोस्ट या रिएक्शन जाहिर नहीं किया। उनका सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट अपने पिता के लिए ही था। जब 11 नवंबर को उनके पिता के निधन की फेक अफवाहें मीडिया में वायरल हुई थी, उस समय हेमा मालिनी की बेटी ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पे साझा किया और अपना गुस्सा जाहिर किया था कि इस तरह की झूठी खबरें फैलाने की जल्दी ना करें और बता दें कि ईशा देओल इस समय अपनी मां का सहारा बनी हुई है और पिता के जाने के बाद से वो लगातार हेमा की हिम्मत बनी हुई है
ना सिर्फ ईशा बल्कि उनकी एक्स हस्बैंड बिजनेसमैन भरत तख्तानी भी हेमा के लिए हिम्मत बने हुए और उनके इस मुश्किल वक्त में ईशा देओल के एक्स पति भरत तख्तानी सहारा बनकर खड़े हुए। उन्होंने अंतिम संस्कार के दिन भी परिवार के साथ देखा गया था। वही प्रेयर मीट में भी भरत पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भले ईशा और भरत के बीच तलाक के बाद कपल का रिश्ता ना रहा हो, लेकिन इस वक्त भरत ही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बने हुए, वो भी उस समय जब हेमा और उनके सौतेले बेटे सनी और बॉबी के बीच कलह होने की बात सामने आ रही। ऐसी चर्चा हो रही है कि प्रेयर मीट में सनी और बॉबी ने जानबूझकर अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी और बहनों ईशा और अहाना को इस कार्यक्रम से दूर रखा। ऐसा कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद उनके दोनों परिवारों में खींचतान शुरू हो गई है और इनके आपसी रिश्ते पहले की तरह तनाव से भरे हो गए। अब मीडिया में जहां इस तरह की चर्चा हो रही है तो फिलहाल इस पर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक ओर जहां परिवार में अनबन की खबरें जोरों पर है तो दूसरी तरफ ईशा ने एक बार खुद ही अपने स्टेप फादर संग रिश्तों पर खुलकर बात कही थी और ईशा देओल ने एक थ्रू बैक इंटरव्यू में बताया था कि दुनिया कैसे उनके और सौतेले भाइयों के रिश्ते को लेकर जज करते हैं। और ईशा ने थ्रू बैक में दिए गए इस इंटरव्यू में बताया था कि लोग उनके परिवार के डायनामिक्स में कितनी दिलचस्पी लेते हैं। तब अपने सौतेले भाइयों की तारीफ करते हुए ईशा ने कहा था कि मुझे दुनिया को अपने और अपने सौतेले भाइयों के बीच रिश्ते के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि दुनिया हमारे रिश्ते के बारे में एक अलग तरह का परसेप्शन बनाती है, लेकिन देओल परिवार के लोग अपने रिश्तों को दिखाना नहीं चाहते। सनी भाई बहुत इनोवेटिव और दिल से भी बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनके साथ एक पिता जैसा बर्ताव करती हूँ। बॉबी भैया बिहेवियर बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़े रिजर्व हैं। ना सिर्फ ईशा बल्कि उनके माँ हेमा मालिनी ने भी अपने पुराने इंटरव्यू में अपनी बेटियों ईशा और अहाना देओल और धर्मेंद्र के बेटों सनी और बॉबी देओल के बीच के संबंधों पर बात कही थी। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ नया है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। कई बार वे घर आते रहते हैं और सब कुछ होता है, लेकिन हम इससे कहीं भी पब्लिक नहीं करते। हम उस टाइम के नहीं तो तस्वीरें लेते हैं और तुरंत इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं। ये काम हम नहीं करते। वो धर्मेंद्र के निधन के बाद स्थिति कुछ और नजर आ रही है। स्थिति जो है वो एकदम अलग कुछ और बयां कर रही है। लोगों का मानना है कि सनी और बॉबी ने अपने पिता की दूसरी बीवी और दूसरे परिवार को पूरी तरह से साइड लाइन कर दिया है, जबकि इस समय पूरे परिवार को एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। हालांकि कुछ फैंस का ये भी कहना है कि भले ही उनका परिवार भले ही पब्लिक की कम दिखता हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर बेहद मजबूत और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।